लफ्ज जो है उसका जिद क्या होगा? कुनूतियत। कुनूतियत। तो उन्होंने एक तो लफ्ज ये कहा कि बनाने वाले में गलती है, लेकिन दूसरी बात उन्होंने जो कही वो था, हमें कह रहे कि हर इम्तिहान में कुछ लोग ऐसे बैठने वाले होते हैं जो बैठते हैं, हो जाएगा, देखेंगे, देख लेंगे। तो ये है रजायत और कुनूतियत। तो बाद में उन्हें कुनूतियत हाथ आता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सज्जाद हैदर जलदरम। आप लोगों में से किसी ने स्क्रीन शेयर नहीं किया? अब्दुल, अरे कीजिए क्या, ये भी कार्य सवाब है। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग। सज्जाद हैदर जलदरम का पैदाइश वफात 173। सज्जाद हैदर जलदरम का पैदाइश वफात कमेंट कीजिए, बोली जल्दी से। 1880 1943 है। ये पैदाइश वफात याद कर लीजिए, 1943। चलिए ये बड़ा अहम चीज़ है। अब आगे आ जाइए कि 20वीं सदी के अवाइल में मुख्तलिफ असबाब के बिना पर, स्क्रीन शेयर हो गया? नहीं हुआ? निकालिए निकालिए। तो कह रहे हैं कि 20वीं सदी के अवाइल में, अवाइल मतलब शुरू में, मुख्तलिफ असबाब की बिना पर सज्जाद हैदर यलदरम को इंशाइया के ज़िम्न में खासी अहमियत हासिल हुई। तो ये बात होइएगा कि इंशाइया कहाँ से आया है? मगरिब से, है ना? लेकिन जो लफ्ज़ है वो अरबी का है। तो सज्जाद हैदर यलदरम एक बड़े अदीबा के वालिद मोहतरम भी हैं। क्या बताइए? कुर्रतुलैन हैदर। अब कह रहे हैं कि रूमानियत, फ़लसफ़ियाना अंदाज़ निगारिश, मगरबी अदब का मुताला और उसके लाइट लिटरेचर को उर्दू में मुंतकिल करने की कोशिशों के अलावा सज्जाद हैदर यलदरम का इंशाइया मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ उर्दू में इंशाइया का नुक्ते आगाज़ करार दिया जाता है। हो गया? वही नहीं भी। अच्छा, तो अब अगर ये सवाल आ जाए कि रूमानियत, फ़लसफ़ियाना अंदाज़ निगारिश या मगरबी अदब का मुताला और उसके लाइट लिटरेचर को उर्दू में मुंतकिल करने का काम किसने किया है? सज्जाद हैदर यलदरम ने ये काम किया है, जिनकी पैदाइश 1880 1943। ठीक है। और उनका बड़ा मशहूर इंशाइया है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ये बात सफ़ा नंबर निशान लगा दिया हूँ ग्रुप में, देखिए। उर्दू में इंशाइया का नुक्ता आगाज़ करार दिया जाता है। आगे देखिए कह रहे कि ये बात पाए तहकीक को पहुँच चुकी है कि मज़कूरा इंशाइया उनकी तबाज़ात तख्लीक नहीं बल्कि अंग्रेज़ी से तर्जुमा किया गया है। अब ये दावा और दलील में ये सवाल आ सकता है कि सज्जाद हैदर यलदरम एक इंशाइया या बड़ा अहम इंशाइया निगार है, और दावा ये हो गया, दलील में ये पेश कर दिया जाएगा कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ जो इनका इंशाइया है ये उनका तख्लीकी इंशाइया है, यानी तबाज़ात इंशाइया। तो बताइए दावा सही है दलील गलत? क्या सही है क्या गलत बताइए? दलील गलत इसलिए कि कहा गया है कि ये उनकी तबाज़ात नहीं है बल्कि कि उन्होंने अंग्रेज़ी अदब से इसका तर्जमा किया है। चलिए आगे आ जाइए। यलदरम की नस्र जज्बात की हिद्दत से लबरेज यानी तेज़ी से इंशाए लतीफ़ तहरीर करने वालों में सज्जाद हैदर यलदरम एक अहम नाम है। उनके तराजिम और तहरीरें उर्दू मजमून निगारी में आबो हवा की तब्दीली का एहसास दिलाती हैं। ये वो मरहला है जब मजमून निगारी ने सर सैयद की अलीगढ़ तहरीक और इस्लाही जिम्मेदारियों की केंचली उतार फेंकी और सुबुकबार होकर मगरबी इंशाइया की रूह को अपने अंदर समोने का जतन किया। इंशाइया लतीफ़ ने से मुताल्लिक़ इजहार ख्याल करते हुए खुद सज्जाद हैदर यलदरम लिखते हैं, खुद लिखते हैं, देखिए इंशाइया के बारे में, कि लाइट लिटरेचर की चाशनी के ज़रिए आप उम्दा और आला ख्यालात अवाम में राइज कर सकते हैं, वरन नसीहत और खुश्क फ़लसफ़ा का कद्र दानाने इल्म के सिवा और कोई सुनवा न होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि सिर्फ नसीहत करेंगे तो जो साहब इल्म हैं वो तो समझेंगे बात को,
عوام نصیحت کب سنتی ہے؟ بہت کم. ان کو تو تفریحی باتیں چاہیے، وہ باتیں چاہیے، وہ ادب چاہیے، انہیں چاہیے جو ان کی طبیعت کو خوش کرے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بات انشاء کے بارے میں کس نے کہا بتائیے؟ سجاد حیدر یلدرم نے. کہا ہے کہ یلدرم کے یلدرم کے مضامین اور افسانوں کا مجموعہ خیالستان ہے. خیالستان اور بھی کسی کا ہے اس نام سے؟ یاد ہے کسی کو؟ خیالستان. تو ان تحریروں کو انشائیہ اور افسانے قرار دیا گیا. اس میں شامل دیکھیے کیا کیا ہے. چڑیا چڑے کی کہانی. اچھا، چڑیا چڑے کی کہانی کہیں اور بھی ذکر آیا ہے، بہت جگہ ذکر آیا ہوگا لیکن کہیں اور بھی ذکر آیا ہے. بتائیے، وہ نصاب میں داخل ہے. غبار خاطر کے خط نمبر کتنا؟ 24 ہے. کچھ بھی کتنا؟ 15 میں تو چائے ہے. چلیے، خط نمبر 19 میں آگے دیکھیے. حضرت دل کی سوانح عمری اور مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ. یہ 3 یاد کر لیجیے گا. نمبر 1، خیالستان کن کے افسانوی یا انشائی مجموعہ ہے؟ سجاد حیدر یلدرم. ٹھیک ہے. اس میں شامل ہے چڑیا چڑے کی کہانی، حضرت سوانح عمری اور مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ. صبح کیا پڑھا تھا آپ لوگوں نے کنہیا لال کپور کا؟ کس سے بچاؤ؟ مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ میں جذبہ اور خیال کے آزادانہ ترنگیں مختلف صورتیں اختیار کر لیتی ہیں جو دلکش بھی ہیں اور حسین بھی. آگے آ جائیے تھوڑا سا. کہہ رہے ہیں کہ یلدرم کے مضامین تہداری، معنویت اور رنگین مزاجی کے آئینہ دار ہیں. ان میں منطقی طریقے اختیار کیے بغیر اپنی بات کو بڑے لطیف پیرائے میں بیان کیا گیا ہے. ان اوصاف سے مزین ہونے کے باوجود یلدرم کی تحریریں صنف انشائیہ کی صحیح نمائندگی کرنے سے قاصر ہیں. ڈاکٹر سلیم اختر اپنی کتاب انشائیہ کی بنیاد، یاد رکھیے گا، سلیم اختر کتاب کا نام کیا ہے؟ انشائیہ کی بنیاد. حسن کاری کو یلدرم کی بنیادی خصوصیت قرار دیتے ہیں. انشائیہ کے ذیل میں آنے والی ان کی تحریروں کو ہیجانی انشائیہ قرار دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ یعنی اب دیکھیے کہ ڈاکٹر سلیم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ڈاکٹر سلیم اپنی کتاب میں کیا کہتے ہیں کہ حسن کاری کو یلدرم کی بنیادی خصوصیت قرار دیتے ہیں. یعنی سجاد حیدر یلدرم کے جو انشائیہ ہے کہہ رہے اس میں حسن خصوصی ہے. انشائیہ کے ذیل میں آنے والی ان کی تحریروں کو ہیجانی انشائیہ قرار دیتے ہیں. یعنی سجاد حیدر یلدرم کے انشائیوں کو ہیجانی انشائیہ کس نے کہا؟ بولیے. ڈاکٹر سلیم اختر نے. چلیے آگے. کہہ رہے ہیں کہ ہیجان انگریزی کا یہی عنصر انہیں انشائیہ کے سانچے میں مکمل طور پر فٹ ہونے میں رکاوٹ بنتا ہے. انشائیہ احساسات اور جذبات کے متوازن برتاؤ کی نمائندگی کرتا ہے، اسی لیے اسے لائٹ ایسے کہا گیا. ڈرامہ، ٹریجڈی اور شاعری جیسی اصناف جذبات کے ابال اور نقطہ عروج کو پیش کرنے کے لیے مناسب ذرائع اظہار ہیں. جذبات کا یہ ابال ان اصناف میں کتھارسس کا سبب بنتا ہے. کتھارسس کسو کہتے ہیں؟ انبساط قلب کو. کسو کہتے ہیں؟ انبساط قلب یعنی خوشی کو. اب کہہ رہے ہیں کہ انشائیہ میں جذبات اور احساسات درمیانے صورت میں صرف ہوتے ہیں اور انہیں صرف کے صرف ہوتے ہیں. بتائیے جلدی بولیے، کیا ہوگا؟ پھر سے پڑھنے دیجیے. انشائیہ میں جذبات اور احساسات صرف درمیان میں ہوتے ہیں. تو ہوتا ہے کیا؟ اچھا آگے پڑھتے ہیں. اور انہیں ایک متوازن انداز میں بروئے صرف ہوتے ہیں. ہاں صرف ہی پڑھ لیجیے، دونوں ہو جائے گا. صرف پڑھیے، یعنی لگائے جاتے ہیں. صرف ہوتے ہیں اور انہیں ایک متوازن انداز میں بروئے کار لایا جاتا ہے. سجاد حیدر یلدرم کی تحریر میں پائی جانے والی رومانی فضا کا انداز یا اندازہ حضرت دل کی سوانح عمری، بتائیے کس میں داخل ہے؟ ان کے کس مجموعے میں؟ ابھی بتایا تھا خیالستان میں. کہ ایک اقتباس سے بخوبی
लगाया जा सकता है, यानी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब देखिए ये इक़्तिबास जो है ना वो हज़रत दिल की सवाने उम्र से लिया गया है। देखिए क्या है, कह रहे हैं कि चाँद व बेजान मखलूक में सबसे ज़्यादा तर्ब अंगेज़ चीज़ यानी 14वीं रात का चाँद जो मुझे बिल्कुल बेताब कर देता था, उसे भी पकड़ने, उसे भी मिलने की ख्वाहिश होती थी। मैं उसे अपने पास अपनी तरफ मुतवज्जे समझता था। सब कहते थे देखो देखो कैसा टिकटिकी बांधे देख रहा है, आँख भी नहीं झपकती। मैं उसे देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ता था, क्योंकि मैं उसे अपनी तरफ माइल पाता था और फिर उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता था। मगर आह, चांद दर्द था, हुस्न भी धोखा देता है। तो ये सज्जाद हैदर इल्म के बुनियादी और बिल्कुल अहम मालूमात है। आप में से किसी को कुछ मालूम है कि उनकी कितनी किताबें हैं? एक दो किताबें के नाम बताइए। चलिए, शामत अमल बताइए किसका इंशाइया है? अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है शामत अमाल। ठीक है, तो दो इंशाइया इनके दाखिल निसाब, एक मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ और दूसरा शामत अमाल। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ जाइए। सफ़र नंबर कितना था बताइए तो, देख ग्रुप में देखिए जल्दी से। 259, 259, 259 आ जाइए। ये बाकी इनको भी ख़त्म कर लीजिए। अब हमारे पास बच गए अहमद जमाल पाशा। तो सबसे पहले बताइए हमें आप लोग, अहमद जमाल पाशा के पैदाइश वफात क्या है? 1929 है, 1987। बाकी लोग मुंह देख रहे हैं कि एक ने बोल दिया हमारा भी काम उसी में हो गया। अरे आप बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा, हम क्यों बुलवाते हैं, इसलिए बुलवाते हैं। चलिए, अहमद जमाल पाशा। अहमद जमाल पाशा तंजो मिजाज निगार की हैसियत से उर्दू में मकबूलियत से हमकिनार हुए, चूँकि इंशाइया की बातें चल रही है। अपनी उम्र के आखिरी दौर में इंशाइया निगारी की इस तहरीक से वाबस्ता हो गए जिसे पाकिस्तान में वज़ीर आगा ने शुरू किया था। अहमद जमाल पाशा को इस तरह तबा आजमाई के लिए एक नया मैदान हाथ आ गया जिसे उन्होंने बहुस्न खूबी तय किया और उर्दू अदब को चंद नहायत खूबसूरत इंशाइया दिए। देखिए क्या क्या बारे इनके बारे में जानकारी है। अहमद जमाल पाशा अपने शगुफ्ता तहरीरों के ज़रिए किरदारों के मज़ाक़ा ख़ेज़ रवैयों को नुमायाँ करके समाजी ज़िंदगी की बुलअजबियाँ बेनकाब, बुलअजबियाँ मतलब जुल्म कह लीजिए, है ना, समाजी ज़िंदगी की बुलअजबियाँ बेनकाब करते रहे, यानी उसको हकीकत में बदल कर दिखाते रहे। ड्रामाई सूरत हाल और वाक़या निगारी के अलावा किरदार साजी पर अहमद जमाल पाशा इब्तदा ही से ख़ास तवज्जो करते रहे। इंशाइये को अपना कर उन्होंने ख़यालात की मुसलसल कलाबाजियों के ज़रिए हक़ाइक़ की नई जिहतों को रोशन करने के अलावा नुदरत ख़याल और नुक्ता आफरीनी को भी अपनी तहरीरों में जगह दे दी। जो इनकी सिफ़ात बयान कर रहे हैं ये अल्फाज अगर हमें याद होना चाहिए तो हम किसी और मुसन्निफ़ के साथ इस तरह जोड़ते हैं, चूँकि हर मुसन्निफ़ अपने आप में नुदरत ख़याल पेश करने वाला होता है। उसका अंदाज़ा उनके इंशाए बेतरतीबी के उस इक़्तिबास से लगाया जा सकता है जिसमें वह बादल में इंसानी शख्सियत का अक्स देख लेते हैं। यानी उनकी इंशाया का नाम क्या है? बेतरतीबी। इंशाया तो इंशाया के एक तो एक इंशाया की एक सिफत ही है बेतरतीबी, लेकिन इनके एक इंशाया का नाम ही बेतरतीबी, याद रखिएगा। और उसमें क्या पेश किया इन्होंने? बादल को देखिए। इनके ख्याल के मुताबिक बादल में भी इंसानी तबीयत का अक्स होता है। देखिए क्या रखते हैं, नफ्स तबीयत की तरह इन सीमा अब्र पारों को करार नहीं। बादल के टुकड़े यूं पलक झपकने में बदल जाते हैं जैसे आदमी बात बदल देता है। बादल तो धरती का अक्स है, उनमें इंसानी फितरत झलकती है। ये भी माहिर बाहर के आदमी की तरह अंदर से कुछ बाहर से कुछ, जैसे इंसान के दिल में कुछ होता है, दिमाग में कुछ, मुंह पर कुछ, पीठ पर कुछ, हलक में कुछ और ज़ुबान पर कुछ। ख्याल की तरह बादल में सिरे से कोई तरतीब नहीं होती। तो इन्होंने कि इंशाया ही लिखा है बेतरतीब के नाम से। किसने? बोलिए जल्दी से।
हैं? अहमद जमाल पाशा ने एक इंशाया ही लिखा है बेतरतीब के नाम से। उसमें किसको पेश किया है? बादल को पेश किया है। अब आ जाइए, कह रहे हैं कि अहमद जमाल पाशा का कलम, यहाँ देखिए का कलम लिखा मतलब कलम मुजक्कर पेश किया है, ठीक है। अपनी उम्र अजीज के बेशतर हिस्से में ज़राफ़त के नोके पलक संवारता रहा और अक्सर तंज़ो मिज़ाह की चाशनी में डूबा रहा, इसीलिए शगुफ्तगी उनके उसलूब का ख़ास जौहर है। अहमद जमाल पाशा की यही तबई खसूसियत इंशाइए में चेहरा बदल कर वारिद हुई, यानी असरी ज़िंदगी के हक़ाइक़ को ताड़ कर सफ़ेद किरतास पर फ़नकाराना तौर पर नुमाया करना। अब इनके बारे में क्या कहा कि असरी ज़िंदगी के हक़ाइक़, यानी जिस ज़िंदगी में हम लोग जीते हैं, मौजूदा ज़िंदगी, असरी ज़िंदगी मतलब मौजूदा ज़िंदगी में जो मसाइब हैं, जो जुल्म है, उन चीज़ों को वह इंशाइया में हकीकी तौर पर पेश करते हैं। कौन? अहमद जमाल पाशा। अहमद जमाल पाशा ने इंशाइया में ज़िंदगी के मंजरनामा को मुतहर्रिक तस्वीरों और किरदारों की मदद से सफ़हात पर मुंतकिल करने के बजाय ज़िंदगी को एक गैर जानिबदार तमाशाई की नज़र से देखा और पुरसुकून अंदाज में अपने नताजे फ़िक्र और लतीफ़ एहसासात को रक़्म किया। इस दौरान तंज़ो मिज़ाह का तरकश एक तरफ रख छोड़ा और इस मैदान कारज़ार में इस्तेमाल होने वाले दीगर आलात हरब मतलब जंग, आलात हर मतलब जंग के आलात उठा रखा कि इंशाया की राह सलूक इल्हामी कैफियत के ज़रिए के इजहार के लिए एक सूफ़ी का ज़ेरे लब तबस्सुम मतानत और लहजे का धीमापन ही बतौर ज़ाद सफ़र काफ़ी था। उर्दू देख रहे हैं कितना अदबी उर्दू लिखा है इन्होंने। अहमद जमाल पाशा को इंशाइया की तहरीक से वाबस्तगी के बाद बहुत कम अरसा मिला जिसमें उन्होंने इस सिन्फ को अपने रशहाते कलम से सरफराज किया। एकदम तकल्लुफ़ भरी उर्दू लिखा, रशहाते कलम यानी कलम से टपकते हुए अल्फाज। आगे आ जाइए, कह रहे हैं कि अहमद जमाल पाशा का एक कारनामा ये भी एक, उन्होंने इंशाया निगारी के तहरीक को फ़रोग देने के लिए भी नुमाया किरदार अदा किया। किसने? बोलिए। अहमद जमाल पाशा। ठीक है। चूँकि हिंदुस्तान में इस तर्ज तहरीर और अंदाज़ फ़िक्र को इंशाइयों में बरतने वाले बहुत कम लोग थे, ठीक है। आगे आ जाइए, इसलिए इस सिलसिले में जो भी आगे बढ़ा उन्होंने उसकी पज़िराई और रहनुमाई में कोई कसर न छोड़ी और इस सिन्फ की तफ़हीम की गरज से कई मज़ामीन सुपुर्द कलम और इंशाइयों के मुतालिक सही राय कायम करने में मदद की। आगे बढ़ाना पड़ेगा। इंशाया की इस्तिलाह मतबूआ उर्दू ज़ुबान सरगोधा मज़मून में अहमद जमाल पाशा। अच्छा देखिए, इनका मज़मून कौन सा है? मतबूआ उर्दू ज़ुबान सरगोधा। इंशाया और मज़मून के मुतालिक मुफस्सल इजहार किया कि इंशाया क्या होना चाहिए, कि सिफ़ात है। इन्होंने इन दोनों के फ़र्क को वाज़ेह किया। अमली तौर पर उसे समझाने के लिए उन्होंने एक ही मौजू पर इंशाया और मज़ाहिया व तंज़िया मज़मून और संजीदा मज़मून का फ़र्क वाज़ेह किया। इस मकसद के लिए उन्होंने देखिए उन्वान का इंतखाब करके तीनों असनाफ में तब आजमाई की। तब आजमाई करना मतलब कोशिश करना, ये एक अदबी इस्तिलाह है। तब आजमाई करना, मिसाल के तौर पर हमने पीएचडी की तब आजमाई की या अपने तहकीक पर तब आजमाई की, यानी अपनी कोशिश की। हतमी फ़ैसला अदब में कुछ भी नहीं होता, तो इसीलिए इसको अदबी में हाल में क्या कहा जाता है कि तब आजमाई की, ठीक है। बात समझ आ गई? तब आजमाई मतलब क्या होता है? तब आजमाई समझ में आ गया? बोले नहीं। चलिए, तो ये जानना जरूरी है। उनकी ये तहरीरें महानामा औराक के इंशाया नंबर में शाये हुई हैं। अब कुछ देख लीजिए यहाँ। अहमद जमाल पाशा ने अपने आखिरी अय्याम में हिजरत नाम से लिखा था। बेतरतीबी और बल्लियों के सिलसिले में, बिल्लियों पढ़िए इसको, बिल्लियों के सिलसिले में वगैरह कामयाब इंशाई रकम किए। लेकिन जो आपके दाखिल निसाब है कौन है? एक तहकीकी व तनकीदी मुताला कपूर का फ़न, कपूर के नाम से इन्होंने लिखा।
अच्छा ये हमको बता दीजिए, इसमें बड़ा अहम है, इसमें नहीं दिया है, कपूर में कितने नक्कात का जिक्र आया है बताइए, इसको याद है? सबसे पहले आया है रशीद अहमद सिद्दीकी का जिक्र, ठीक है, एक। दूसरा आया है अहमद जमाल पाशा का। तीसरा किसका आया बताइए? नहीं नहीं अहमद जमाल पाशा नहीं, देखिए मुझसे गलती हो गई। पहला आया रशीद अहमद सिद्दीकी, दूसरा आया प्रोफेसर एहतशाम हुसैन, और तीसरा कलीमुद्दीन अहमद, और चौथा डॉक्टर इबादत बरेलवी, और एक और है ना इबादत बरेलवी के बाद कौन है? चार ही है जी। काजी अब्दुल वदूद। तो देखते डॉक्टर इबादत बरेलवी भी नक्काद है, लेकिन हम लोग का मामला क्या है कि चूंकि गाइड में नहीं है और निसाब में नहीं है, बतौर नक्काद नहीं है, तो हम लोग दिमाग से निकल जाता है और इनकी जगह पर कोई और नाम रख ले पूछ लिया जाता है, तो दिमाग में रखिएगा। चलिए, तो हमारा इंशाइया का मामला ख़त्म हुआ। तो अब कल से हम लोग पढ़ेंगे